हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, रचनाओं की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 4 में प्रश्न संख्या 151 से लेके 200 तक टॉप 50 रचनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 51 है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? 151 नंबर का प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? अथवा करके बेटा ऐसे भी आ सकता है, बाणभट्ट की आत्मकथा है। क्या है? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, जीवनी या फिर आत्मकथा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या है? आप ये मत समझना बाणभट्ट की आत्मकथा है तो ये आत्मकथा होगी, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर का उपन्यास। क्या है बेटा ये? उपन्यास। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 152। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों, एक रचना है नदी के द्वीप, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अज्ञे जी, नगेंद्र जी, कृष्णदास जी या भीष्म साहनी जी। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर का अज्ञे जी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 153 की तरफ। बेटा प्रश्न संख्या 153 है जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? ये 2018 और 2016 में आया हुआ है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या भगवती चरण वर्मा जी। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 153 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 154। मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा है। इन चार ऑप्शन में से मुंशी प्रेमचंद्र ने कौन सा लिखा है? पहला ऑप्शन है चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु या नौका डूबी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, गोदान। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 155। प्रश्न संख्या 155 है, सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है। सुनीता विधा की दृष्टि से रचना क्या है? ऑप्शन है कहानी की, आलोचना की, निबंध की या फिर उपन्यास की। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर घ, उपन्यास की। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 156। प्रश्न संख्या 156 है, वलचनवा उपन्यास है। बेटा वलचनवा उपन्यास है, किस लेखक का है वलचनवा उपन्यास? देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी का, नागा अर्जुन का, अमृत राय का या अमरकांत जी का। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वह है ऑप्शन नंबर खा, नागार्जुन जी का। वच वलचनवा जो उपन्यास है बेटा वो नागार्जुन जी का है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 157। प्रश्न संख्या 157 है, गुनाहों के देवता जो कृति है वह किस लेखक ने लिखी है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, गुलाब राय जी, धर्मवीर भारती जी या रघुवीर सहाय जी। तो बेटा प्रश्न संख्या 157 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ग, धर्मवीर भारती की। बेटा गुनाहों के देवता किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 158। मेरे प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इन्हें आप ध्यान से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 158 है, कर्मभूमि के रचयिता कौन है? कर्मभूमि के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद्र या बृंदालाल वर्मा। बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है, प्रेमचंद्र जी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 159। श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। ऑप्शन है गोदान, वाणभट्ट की आत्मकथा, त्यागपत्र या मृगनयनी। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर का त्यागपत्र। ये उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी का है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 160। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु या चरित्रहीन। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वह है परीक्षा गुरु। हाँ बेटा परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 161। तो बेटा प्रश्न संख्या 161 है,
प्रेमचंद्र की कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद्र की कहानी का नाम बताओ। ऑप्शन ए कफन, गुंडा, रोज, चीफ की दावत। बताओ बेटा कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर का, कफन बेटा प्रेमचंद्र जी की कहानी है। प्रश्न संख्या 162 है। उसने कहा था कि कहानीकार कौन है? उसने कहा था कि कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, वंग महिला या शिवनंदन सहाय। इसका जो सही जवाब है वह बेटा ऑप्शन नंबर का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्रश्न संख्या 163 है। मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए समय सारथी, क्वार्टर, आखिरी चट्टान तक या वक्लम खुद। तो बेटा इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर गा है, आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश जी का कहानी संग्रह आखिरी चट्टान तक। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 164। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 164 है। बारिश कहानी संग्रह किसका है? ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का, मोहन राकेश का या अज्ञे जी का। बताओ बारिश कहानी संग्रह किसका है? तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर गा, मोहन राकेश जी का। किसका है बेटा? मोहन राकेश जी का। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 165। आप देख सकते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वोल्गा से गंगा गद विदा की दृष्टि से क्या है? वोल्गा से गंगा गद विदा की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन ए उपन्यास, कहानी संग्रह, आत्मकथा या यात्रा वृतांत। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, कहानी संग्रह। वोल्गा से गंगा क्या है बेटा? कहानी संग्रह। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 166। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 166 है। बोलगा से गंगा कहानी संग्रह किसका है? अब इसमें बेटा लेखक पूछे गए हैं। बोलगा से गंगा किस लेखक ने लिखा है? ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार जी का, यशपाल जी का, राहुल साकृत्यायन जी का या प्रेमचंद्र जी का। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर गा है, राहुल साकृत्यायन जी का। किसका है बेटा? राहुल साकृत्यायन जी का। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 167। 167 है बेटा, जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? बेटा एक रचना है जिंदगी और जोंक, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, अमरकांत जी, शिवानी या शिव प्रसाद सॉरी बेटा, शिव प्रसाद सिंह। बताओ जिंदगी और जोक इसके लेखक बेटा कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर खा, अमरकांत जी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 168। बेटा प्रश्न संख्या 168 है। हिंदी की प्रथम कहानी है, अथवा करके दे रखा है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? ऑप्शन है आत्माराम, भाग्य और पुरुषार्थ, कलाकार का दंड या फिर इंदुमती। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ, इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 169 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 169 है। 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? 11 वर्ष का समय, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बेटा मुंशी इंसाल्लाह खां, राजेंद्र वाला घोष, रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद जी। बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बेटा ऑप्शन नंबर गा, रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 170 है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, सेवा सदन, आकाशदीप या फिर प्रदीप। तो बेटा इसका जो सही जवाब है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर गा, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 171 है। राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसाल्लाह खां या रामचंद्र शुक्ल जी। तो राजा भोज का सपना, ये जो कृति लिखी थी बेटा वो लिखी थी शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने।
अब देखते हैं प्रश्न संख्या 172। तो बेटा प्रश्न संख्या 172 है, हमीर हट किस प्रकार की रचना है? हमीर हट किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन है निबंध, कथा साहित्य, आलोचना या इतिहास। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है कथा साहित्य। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 173, मधुआ की रचना विधा क्या है? मधुआ जो रचना है, इसकी विधा क्या है? ऑप्शन है रेखा चित्र, कहानी, नाटक या फिर उपन्यास। तो मधुआ की जो रचना विधा है मेरे प्यारे बच्चों, वह है कहानी। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक है, कहानी। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 174 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 174 है, नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? नमक का दरोगा जो रचना है, इसके कहानीकार कौन है? ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी या प्रेमचंद्र जी। तो इसका जो सही जवाब है वह है बेटा ऑप्शन नंबर घ, प्रेमचंद्र जी। नमक का दरोगा किसने लिखी है बेटा? प्रेमचंद्र जी ने लिखी है। इसका ऑप्शन बिल्कुल घ वाला ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 175 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? निम्नलिखित में कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों इंदुमती, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी या दुलाई वाली। तो इसका जो सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर ग, रानी केतकी की कहानी। ये भारतेंदु के पूर्व की कहानी है। बताओ बेटा, समझ में आई? सब समझ में आएंगे, बस आप ध्यान से समझते रहिए और पढ़ते रहिए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 176 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 176 है, पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, शिवानी या फिर यशपाल जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर घ, यशपाल जी। पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? यशपाल। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 177, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? हरखू जो पात्र है किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन है बलिदान, आकाशदीप, प्राश्चित और समय। तो बेटा प्रश्न संख्या 177 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर का, बलिदान। हरखू जो है वो बलिदान कहानी से संबंधित है। बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 178, मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? मधुआ जो कहानी है बेटा वह किसने लिखी है? तो इसका जो ऑप्शन है महादेवी वर्मा जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, किशोरी लाल गोस्वामी जी ने या जयशंकर प्रसाद जी ने। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने बेटा मधुआ कहानी की रचना की है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 179। बेटा प्रश्न संख्या 179 है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, कहानी या फिर रेखा चित्र। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, कहानी या रेखा चित्र। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर ग, कहानी। क्या है बेटा? ये कहानी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 180 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 180 है, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह क्या है? निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह क्या है? ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य सहचर या साहित्य का मर्म। तो इसका जो सही जवाब होगा बेटा वह है ऑप्शन नंबर का, आलोक पर्व। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध संग्रह है वह ऑप्शन नंबर खा है, आलोक पर्व। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 181, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? बेटा ऑप्शन है विचार प्रभा, प्रस्तुत प्रश्न, पृथ्वी पुत्र, तब की बात और थी। बताएं इसका जो सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों वह है ऑप्शन नंबर खा, प्रस्तुत प्रश्न। ये हरिशंकर प्रसाई जी का निबंध संग्रह है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 182 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 182 है, निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा। निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा किस युग में? द्विवेदी युग में,
शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में या प्रयोगवादी युग में? बताओ। तो 182 का जो सही जवाब है बेटा वह ऑप्शन नंबर का है द्विवेदी युग में। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 183। श्याम सुंदर दास की शैली है। श्याम सुंदर दास की शैली क्या है? ऑप्शन है व्यास, समास, भावात्मक, व्यंग्यात्मक। बताओ बेटा श्याम सुंदर दास की शैली क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है व्यास। क्या है बेटा श्याम सुंदर दास की शैली? व्यास। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 184। प्रश्न संख्या 184 है, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन हैं? एक रचना है बेटा दीप जले शंख बजे, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, अज्ञे जी, अमृत राय जी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी। बताओ बेटा दीप जले शंख बजे इसके लेखक कौन हैं? प्रश्न संख्या 184। तो बेटा इसका सही जवाब होगा कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 185 की तरफ। प्रश्न संख्या 185 है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 185 है, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं। कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय जी या वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है, जो कल्पलता निबंध लिखा था वह लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 186। प्रश्न संख्या 186 है, निम्नलिखित में से किस निबंध की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई? निम्नलिखित में से किस निबंध की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई? ऑप्शन है बेटा पगडंडियों का जमाना, छड़ बोले कड़ मुस्कुराए, चिंतामणि, बाए बाजे पायलिया के घुंघरू। तो बेटा प्रश्न संख्या 186 का जो सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों नंबर का पगडंडियों का जमाना। हरिशंकर परसाई की जो रचना है बेटा निबंध संग्रह वह है पगडंडियों का जमाना। चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 187 की तरफ। बेटा प्रश्न संख्या 187 है, चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा जी या जयशंकर प्रसाद जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है चिंतामणि के जो लेखक हैं वह ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 188। प्रश्न संख्या 188 है, निंदा रस रचना है। निंदा रस रचना है। ऑप्शन है मोहन राकेश की, श्याम सुंदर दास की, हरिशंकर परसाई की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मेरे प्यारे बच्चों निंदा रस किसकी रचना है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है बेटा ऑप्शन नंबर गा हरिशंकर परसाई जी की। किसकी बेटा? हरिशंकर परसाई जी की निंदा रस रचना हरिशंकर परसाई की है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 189 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 189 है, शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह किसका है? शिकायत मुझे भी है ये निबंध किसका है? धर्मवीर भारती जी का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का या हरिशंकर परसाई जी का। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है हरिशंकर परसाई जी का। प्रश्न संख्या 190 है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है। किससे संकलित है बेटा? किससे संबंधित है? किस में संकलित है? तो इसका ऑप्शन है कल्पलता में, पृथ्वी पुत्र में, कल्प वृक्ष में या मातृभूमि में। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ख है पृथ्वी पुत्र में। राष्ट्र का स्वरूप निबंध जो संकलित है वह पृथ्वी पुत्र में है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 191 अर्थात 191 की तरफ। देखें प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 191 है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। बेटा किसके लेखक हैं? ध्यान से देखें। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं सदाचार की तावीज के, साहित्य का श्रेय और प्रे के, मेरे विचार या फिर मंथन के। बताओ प्रश्न संख्या 191 का ऑप्शन
कौन सा होगा? तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ग वाला ठीक है। मेरे विचार, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 192, कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बालकृष्ण भट्ट जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी या नंद दुलारे वाजपेयी जी। तो प्रश्न संख्या 192 का जो सही जवाब है बेटा वह ऑप्शन नंबर का है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, कालिदास की निरंकुशता के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 193 है, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह ने नहीं लिखा है? ऑप्शन है सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, कालिदास की निरंकुशता। तो बताओ बेटा 193 का जो सही जवाब है वह क्या होगा? तो बेटा अभी आपने पढ़ा था कि ऊपर प्रश्न संख्या 192 में आपने पढ़ा था कि कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, और इसमें पूछ रहे हैं सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है। तो बेटा यही वाला ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ठीक होगा, कालिदास की निरंकुशता। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 194 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 194 है, ध्यान से देखें। चिदुल्लास के रचनाकार कौन हैं? चिदुल्लास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, हरिशंकर परसाई जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। बताओ मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 194 के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ख है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 195 की तरफ। निम्नलिखित में किस निबंधकार को ललित निबंधकार माना जाता है? निम्नलिखित में से किस निबंधकार को ललित निबंधकार माना जाता है? ऑप्शन है कुबेरनाथ राय को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को या सरदार पूर्ण सिंह जी को। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है कुबेरनाथ राय जी को। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 196 की तरफ। प्रश्न संख्या 196 है मेरे प्यारे बच्चों, आपका जाना पहचाना और बहुत ही सुंदर प्रश्न। अशोक के फूल किस विधा की कृति है? और अथवा करके आ सकता है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? इसका जो ऑप्शन है निबंध, कविता, नाटक या फिर एकांकी। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है बेटा, ये क्या है? एक निबंध है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? निबंध है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 197, अशोक के फूल निबंध है। कैसा निबंध है? मनोवैज्ञानिक निबंध है, ललित निबंध है, बुद्धि प्रधान निबंध है या फिर ऐतिहासिक निबंध है? तो इसका जो सही जवाब है बेटा वह है ऑप्शन नंबर खा, यह एक ललित निबंध है। अब हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 198 की तरफ। ध्यान से देखें, प्रश्न संख्या 198 है, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? कौन है बेटा अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विद्यानिवास मिश्र जी या राम विलास शर्मा जी। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वह है ऑप्शन नंबर खा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बढ़ते हैं बेटा 199 यानी 199 प्रश्न की तरफ, जो कि 2020, 2017, 2011 में आया हुआ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? चिंतामणि या पंच परमेश्वर, कुटज या चंद्रकांता? बेटा बहुत ही सुंदर प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वह है ऑप्शन नंबर ग, कुटज, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि हमारी इस वीडियो में हम 200 रचनाएं पढ़ेंगे, तो हमारी इस वीडियो का अंतिम अर्थात 200वां प्रश्न है, पृथ्वी के सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है? पृथ्वी के सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, पूर्ण सिंह जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बताओ बेटा पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ग, सरदार पूर्ण सिंह जी। कौन है बेटा? सरदार पूर्ण सिंह जी। मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट्स के माध्यम में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
मैंने आपको 4 लेक्चर करा दिए हैं, 200 रचनाएँ कंप्लीट हो चुकी हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिससे संबंधित हम आपको वीडियो प्रोवाइड ना कराएँ, बस आपको साथ बने रहना है। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।